माता जी की, जैन धर्म की, जिनवानी माता की। गुणानां विस्तरं वक्षे स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम्। पेज नंबर 204, सूत्र नंबर 226। असद्भूत व्यवहारो द्विविधा उपचरिता अनुपचरित भेदात। सारा प्रकरण हो चुका है, फिर भी सूत्र सहित अलग अलग परिभाषा आप बता रहे हैं। असद्भूत व्यवहार के दो भेद हैं, उपचरित असद्भुत व्यवहार और अनुपचरित असद्भुत व्यवहार न। इसी तरह पहले सद्भुत के भी दो भेद किए थे, अब असद्भुत के भी दो भेद कर रहे हैं। पर असद्भुत में दो भिन्न पदार्थ होना चाहिए और सद्भुत में एक ही वस्तु के गुण और गुण आदि की चर्चा हो। असद्भुत व्यवहार ने के दो भेद, अब कौन कौन भेद है उसको आगे स्पष्ट कर रहे हैं। तत्र मतलब उसका स्वरूप परिभाषा आगे बता रहे हैं। तत्र संश्लेष रहित वस्तु संबंध विषय उपचरिता असद्भुत व्यवहारो यथा देवदत्तस्य धनमिति। संश्लेष संबंध से रहित पुत्र पौत्र धन संपत्ति आदि की चर्चा है। संश्लेष संबंध नहीं है, भिन्न पदार्थ भी हैं और संश्लेष संबंध से रहित भी हैं। इस प्रकार की चर्चा जहाँ हो उसे उपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं कहते हैं। जैसे देवदत्त का धन, कोई धन संपत्ति रुपया सोना कपड़ा मकान दुकान, अब देवदत्त ने उसका उस पर स्वामित्व है तो कहते हैं यह देवदत्त का धन है, मेरा नहीं है उसका। देवदत्त की भिन्न सत्ता है। देखो विशेषार्थ, देवदत्त भिन्न सत्ता वाला द्रव्य है, सत्ता अलग अलग है ना, और धन पौद्गलिक है। और यह देवदत्त एक संसारी जीव में आएगा तो उसका अस्तित्व अलग है। देवदत्त भिन्न सत्ता वाला द्रव्य है और धन भिन्न सत्ता वाला द्रव्य है। इन दोनों का संश्लेष संबंध भी नहीं है, किंतु स्वस्वामित्व संबंध है। स्वामी तो वही है क्योंकि उसने अपने पुरुषार्थ से उस धन का अर्जन किया है। देवदत्त धन का स्वामी है और धन उसका स्व अनुग्रहार्थम स्वसाद सर्गो दानम, दान की परिभाषा में आता है। गुणों का तो दान होगा नहीं, आत्मिक स्वरूप का भी दान होगा नहीं, जिनमें प्रदेश भेद है उन्हीं का लेना देना होता है। प्रदेश भेद भी उसमें संश्लेष संबंध से रहित कर्मों का भी लेना देना नहीं होगा। कर्म का संश्लेष संबंध है। हम अपना अशुभ कर्म आपको दे दें, आपका अशुभ कर्म हम ले लें, बनेगा क्या? धन संपत्ति आदि का लेन देन बनता है और उसमें संश्लेष संबंध नहीं होता है, इसलिए लेना देना बनता है। लेकिन स्वस्वामित्व तो कहेंगे। देवदत्त को अधिकार है कि वह अपने धन को तीर्थ वंदना, जिन मंदिर निर्माण, दान आदि धर्मार्थ कार्यों में व्यय करे अथवा अपने भोगोपभोग में व्यय करे। अन्य नहीं कर सकता। स्वामित्व उसका है, जिसका स्वामित्व है उसी को देने का अधिकार भी है। पराये धन को हम उठाकर कैसे किसी को दे सकते हैं? अनुचित प्रवृत्ति हो जाएगी। देवदत्त के दिए बिना यदि देवदत्त के धन को कोई अन्य पुरुष ग्रहण करता है तो वह चोर है, क्योंकि अदत्ता दानम स्तेयम, अदत्ता दानम स्तेयम, यह सूत्र भी किस नय से बनेगा? उपचरित असद्भूत व्यवहार नय से। पराये पदार्थों को जिस पर मेरा स्वामित्व नहीं है उसको हमने यदि उठा किसी को दे दिया तो ये चर्चा भी चोरी। चोरी किसे कहते हैं? चोरी की परिभाषा भी उपचरित असद्भूत व्यवहार से घटित होती है। और क्या? अदत्ता दानम स्तेयम, भाई तुम्हारी वस्तु थी नहीं, अब तुमने उठा किसी को दे दिया तो बिना दिए किसी वस्तु को दे रहे हो तो चोरी हो गई। इसी प्रकार ज्ञेय ज्ञायक संबंध, मेरे को द्रव्य संग्रह ग्रंथ का अच्छा ज्ञान है, तत्वार्थ सूत्र का अच्छा ज्ञान है, ज्ञान ज्ञेय संबंध की चर्चा कर रहे हैं तो 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ भिन्न पदार्थ हैं, जो उसमें भिन्न पदार्थ की चर्चा सम्मिलित है।
ज्ञेय स्व को जान रहे तो स्व ज्ञेय हुआ, और पर पदार्थ को जान रहे तो पर ज्ञेय हुआ। ज्ञेय ज्ञान सपर प्रकाशक होता है, पर ज्ञान ज्ञेय संबंध कोई बता रहे हैं उपचरित असद्भुत व्यवहारने का विषय है, क्योंकि ज्ञेय में पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल ये पदार्थ भी आते हैं। प्रदेश भेद हो गया ना, धर्म द्रव्य अलग है, हम अलग हैं। मैं अपने ज्ञान के द्वारा धर्म द्रव्य को आगम की सहायता से जान रहे हैं, तो ये तो बन रहा है ना। तो वो उपचरित असद्भुत व्यवहारने का विषय हुआ, क्योंकि ज्ञान का स्वचतुष्टय भिन्न है और ज्ञेय द्रव्यों का स्वचतुष्टय भिन्न है। अलग अलग हो गया ना, स्पष्ट कर रहे हैं बिल्कुल। ज्ञान का स्वचतुष्टय भिन्न है। ज्ञान तो मेरा उस जीव द्रव्य का ज्ञान गुण है, और ज्ञेय तो कोई भिन्न पदार्थ बन रहे हैं, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये ज्ञेय बन रहा है। वो पर चतुष्टय में आ जाएगा, पर पदार्थ पर चतुष्टय में, स्व चतुष्टय में आएगा। पर हम पर पदार्थ को भी जानते हैं ना, तो इसलिए ज्ञेय ज्ञायक भाव जो बता रहे हैं वो भी उपचरित असद्भुत व्यवहारने से है। ज्ञान और ज्ञेय में संश्लेष संबंध भी नहीं है। ये टेबल अलग पड़ा हुआ, हम इसको देख रहे हैं, जान रहे हैं, संश्लेष संबंध कहाँ है? इसको उठा कमरे में रख देते हैं और स्वयं मंदिर चले जाते हैं। संश्लेष संबंध कहाँ है? संश्लेष संबंध तो जो एक क्षेत्र होगा जीव के साथ पौद्गलिक कर्मों का है। ज्ञान और ज्ञेय में संश्लेष संबंध भी नहीं है, तथापि ज्ञान ज्ञेयों को जानता है और ज्ञेय ज्ञान के द्वारा जाने जाते हैं। अतः ज्ञान ज्ञेय संबंध यथार्थ है, पर किस नय से यथार्थ है? उपचरित असद्भुत व्यवहारने का विषय है। यदि ज्ञान ज्ञेय संबंध यथार्थ न हो तो सर्वज्ञता का अभाव हो जाएगा। हमने पहले बता चुके हैं, जिनेन्द्र देव को सर्वज्ञ कहा है उपचरित असद्भुत व्यवहारने से, क्योंकि दो भिन्न द्रव्यों में जिसमें कि मतलब संश्लेष संबंध भी नहीं है, बिल्कुल भिन्न है, प्रदेश भेद है और संश्लेष संबंध से रहित हैं, ऐसे पदार्थों को केवली जान रहे हैं तो वो सर्वज्ञ कहला रहे हैं। पर उनको सर्वज्ञता किस नय से घटित होगी? उपचरित असद्भुत व्यवहारने से। और यथार्थ है, जिनेन्द्र भगवान का सर्वज्ञ विशेषण यह अयथार्थ नहीं है, यथार्थ है। हाँ, पर वो यथार्थता किस नय से बनेगी? उपचरित असद्भुत व्यवहारने से। संश्लेष सहित वस्तु संबंध विषयो नुपचरिता सद्भुत व्यवहारो यथा जीवस्य शरीरमिति। संश्लेष सहित वस्तु संबंध विषयो नुपचरिता सद्भुत व्यवहारो यथा जीवस्य शरीरमिति। शरीर का जीव के साथ एक क्षेत्र होगा संबंध है। शरीर को स्पर्श करते हुए सब अनुभव आता है जीव को। स्पर्श तो किया शरीर का, और मेरे शरीर को किसने टच किया? अनुभव में आ रहा है, अनुभव जीव कर रहा है। टच तो किया था शरीर को, वो तो पौद्गलिक है। पुद्गल में तो अनुभव करने की शक्ति नहीं है। पर एक क्षेत्र होगा संश्लेष संबंध होने से इस शरीर के अंदर भी आत्म प्रदेशों का संचार हो गया। इसीलिए डेड बॉडी में, डेड मन मर गया कोई व्यक्ति, उसके शरीर का स्पर्श करते हैं तो वो शरीर अनुभव कर रहा है क्या? डेड बॉडी अनुभव नहीं करता। पर जब तक द्रव प्राण इसके अंदर मौजूद है, श्वासोच्छ्वास है, तब तक ये शरीर भी जीवंत कहलाता है। इसको डेड बॉडी कहेंगे क्या? जीवंत शरीर। कोई व्यक्ति जीवंत बैठा हुआ, उसके शरीर को डेड बॉडी कहेंगे क्या? कह नहीं सकते, क्योंकि आत्म प्रदेशों का संचार है इसके अंदर। तो जीव का शरीर का, जीव एक भिन्न द्रव्य है, शरीर भिन्न द्रव्य है, फिर भी विशेषण क्या करे? जीव का शरीर। जीव को मूर्ति कहा, किस अपेक्षा से कहा? संसारी जीव को मूर्ति कहते हैं, क्योंकि उसका कर्म के साथ संश्लेष संबंध है। शरीर भी एक नो कर्म है ना, नो कर्म। जीव के साथ इसका संश्लेष संबंध है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण आदि के साथ भी संश्लेष संबंध है। हम अपने क्षोभसम के अनुसार जानना देखना करते हैं। तो क्या है? संश्लेष सहित वस्तु में जो संबंध बिठाया जाता है वह अनुपचरित असद्भुत व्यवहारने है। असद्भुत इसलिए है कि दो भिन्न द्रव्य हैं, शरीर पौद्गलिक है, जीव चेतन स्वरूप है, इसलिए तो असद्भुत है। और अनुपचरित इसलिए लगा दिया कि यहाँ पर तो संश्लेष संबंध है, एक क्षेत्रावगाह संबंध है।
पर पुत्र पौत्र आदि के साथ एक क्षेत्राव का संबंध नहीं था, तो वहाँ पर उन्होंने उपचरित लगाया था। संश्लेष संबंध रहित होगा तो उपचरित, और संश्लेष संबंध सहित है तो अनुपचरित है। दोनों असद्भूत ही, क्योंकि भिन्न द्रव्य की चर्चा दोनों में है। संश्लेष संबंध रहित हो चाहे संश्लेष संबंध सहित हो, जहाँ असद्भूत व्यवहारने की चर्चा है, वो असद्भूत व्यवहारने का स्वरूप ही है कि वो भिन्न द्रव्यों की चर्चा करता है। दो भिन्न द्रव्य होना चाहिए, ये चीज़ है। संश्लेष सहित वस्तु के संबंध को विषय करने वाला अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं है। जैसे जीव का शरीर, यद्यपि जीव का स्वचतुष्टय भिन्न है और शरीर का स्वचतुष्टय भिन्न है। शरीर पौद्गलिक है, जीव तो चित्त चैतन्य स्वरूप ही है, वो अचेतन है, ये चेतन है। तथापि जीव और शरीर का संश्लेष संबंध है। जिस शरीर को धारण किए है उस शरीर के प्रमाण ही वो आत्मप्रदेश संचरित होते हैं। संकोच विस्तार की शक्ति है, बालक था तो उतने ही प्रमाण आत्म प्रदेशों का संचार था। जैसे शरीर की हाइट बढ़ती चली जाती है, मोटाई ऊंचाई बढ़ती चली जाती है, वो आत्म प्रदेश भी उसी प्रकार से विस्तरित होते हैं। और बीमार सीमार हो गया, दुबला पतला हो गया, फिर संकुचित भी हो जाते हैं। अब जब जीव मरणासन होता है तो उसकी आत्म प्रदेश बाहर निकलते हैं सलेखना के समय, तो कहते हैं अरे देखो पैर की तरफ से तो हाथ शून्य हो गया, संकुचित हो गया, उधर से चुटकी भी काट कुछ भी काट उसको वेदना नहीं हो रही है। इसका मतलब शरीर से आत्म प्रदेश संकुचित होकर के अब निकलने की ओर जा रहे हैं। अब जिसको ऊर्ध्व ऊपर से प्राण निकलना है तो इधर से शून्य होना चालू होगा। अपना अपना जैसे उसकी आयु बंधा है उसके अनुसार शिव आत्म प्रदेशों का भी संकोच विस्तार उसी प्रकार से होगा। नेत्र से प्राण निकलते हैं तो बोलते कल्पवासी देव हुआ, ऐसा बोलते हैं। मुख से निकला तो बोलते भवनवासी देव में गया है। अनुमान ज्ञान से सब बताते हैं। और नरक आदि में जाना है, और क्या नरक आदि में अधोगति में जाना है तो नाभि के नीचे प्रदेश से, और क्या हो ऐसा सुनते हैं। और विशेष चर्चा तो भाई देखनी पड़ेगी, लेकिन इस तरह से सुनने में आता है कि अधोगति में जाना है ना, तो ऊपर से तो प्राण निकलना ही नहीं है, तो उधर से शून्य होना चालू होगा। हाँ, अनुमान ज्ञान से तो यही सिद्ध होता है। अब एग्जैक्ट देखते हुए तो केवल ही देख पाएंगे, ये तो अनुमान ज्ञान का विषय हुआ। क्योंकि हम चुटकी लगा रहे हैं, उसको हिला रहे मुक्का, तो भी वो उसको वेदना का अनुभव हो ही नहीं रहा, अनुभव ही नहीं हो रहा। इसका मतलब इधर शून्य हो गया। अनुमान ज्ञान ही तो लगाना पड़ेगा। आत्म प्रदेश हमको वो अमूर्ति का दिख तो रहे नहीं, ये चीज़ है। अणुगुरु देह पमाणो ओ संहार पशवदो छेदा, द्रव्य संग्रह, द्रव्य संग्रह का उदाहरण दे रहे हैं। और वही है कोई अच्छा उसमें कहीं शरीर के अनुसार अवगाहना जो अभी ने बताया वही यहाँ भी बता रहे हैं। दूसरा एक सूत्र और दिया, वांग काय वांग मना प्राण पाना पुद्गला नाम, शरीर वांग मना, शरीर वांग मना प्राणा पाना पुद्गला नाम। हाँ हाँ, ये भी है, काय वांग मना कर्मयोग और शरीर वांग मना प्राणा पाना पुद्गला नाम। अब क्या बता रहे हैं, देखो शरीर वचन मन श्वासोच्छ्वास, तब द्रव प्राण है ना, द्रव प्राण है, पौद्गलिक है, पौद्गलिक है। पर ये पौद्गलिक होकर के भी जीव का उपकार करते हैं, तो इनमें परस्परोपग्रह जीवा नाम लगाते हैं। यह सूत्र भी उपचरित असद्भुत व्यवहारने से है। एक द्रव दूसरे द्रव का उपकार करता है, यह कथन कैसे बनेगा? दो भिन्न द्रव की चर्चा हो गई ना, तो उपचरित असद्भुत व्यवहारने से तत्वार सूत्र में अध्याय 5 19 नंबर सूत्र में जो लिखा है, शरीर वांग मना प्राणा पाना पुद्गला नाम, यहाँ पर पुद्गल द्रव्य उपादान बन करके जीव का उपकार कर रहा है। और सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च, यहाँ पर निमित्त बन करके जीव का उपकार कर रहा है। दोनों ही सूत्र अनुपचरित असद्भुत व्यवहारने से बनेंगे। संश्लेष संबंध है ना, इसलिए है तो भिन्न द्रव, ये द्रव प्राण है, पौद्गलिक है।
तत्वार सूत्र में सभी द्रव्यों के उपकार का तो एक एक सूत्र बनाया, लेकिन पुद्गल के उपकार को बताने के लिए 2 सूत्र बनाया। क्यों? इसलिए एक बार पुद्गल उपादान बनकर जीव का उपकार कर रहा है और एक बार निमित्त बन करके जीव का उपकार कर रहा है। शरीर वांग मन प्राणापाना पुद्गलानाम, इसमें शरीर पौद्गलिक है, पुद्गल मैं है, और उसकी सहारा लेकर के हम तपस्रण करते हैं तो मेरा उपकारक हो गया ना शरीर। श्वासोच्छ्वास है तब तक जीवन है, तब तक हम धर्म ध्यान कर रहे है पौद्गलिक, ये उपादान बनकर जीव का उपकार कर रहा है। और जब कहते हैं सुख दुख जीत मरणोपराश्च, तो सुख दुख का अनुभव तो जीव करता है, लेकिन असाता का उदय है, असाता का उदय निमित्त बन गया। असाता के उदय का निमित्त पाकर जीव दुखी होता है और साता के उदय का निमित्त पाकर के जीव सुखी होता है, तो वो निमित्त बन रहा है। अनुभव करने वाला तो जीव है, लेकिन साता असाता के उदय के अनुसार ही सुख दुख की अनुभूति होती है। अब आप कहो यहाँ शरीर उपादान क्यों है? जिन वर्गणाओं से शरीर का निर्माण हुआ है वो पौद्गलिक तो है ना, वो तो पौद्गलिक है। और सुख दुख की अनुभूति कर रहा है तो डेड बॉडी तो सुख दुख की अनुभूति करता नहीं, जीव करता है। पर साता असाता का कर्म का उदय उसमें कारण बन रहा है, निमित्त बन रहा है, ऐसा कथन मिलता है ग्रंथ में। मैंने तो ये पूरी चर्चा सुनी थी उनसे, सतना वाले नीरज जी से। उन्होंने बताया था कि बताओ, ऐसे क्वेश्चन किया, फिर समझाया उन्होंने इस तरह से। इसकी चर्चा मिलती, ग्रंथ का नाम तो उन्होंने बताया भी होगा तो मुझे याद नहीं है। धवला महाधवला आदि ग्रंथ जो जहाँ पर बहुत डीपली गहरी चर्चा है उधर कहीं मिलेगा। काय वांग मना कर्म योगा शास्त्र, ये भी देख लो। अब काय भी पौद्गलिक है, वचन भी पौद्गलिक है, मन भी पौद्गलिक है, और इनको योग कह रहे हैं। क्यों? आश्रव कर्मों के आने के द्वार हैं। अब यहाँ पर योग तो जीव की नैसर्गिक शक्ति है, द्वार है ये तो। अरे आने वाला जीव एक कक्ष बना हुआ है, इसमें दरवाजा है, हम सब आप इसमें घुसते हैं। घुसने वाला व्यक्ति, दरवाजा अलग। अब दरवाजा आश्रव करेगा क्या भैया? अगर भावाश्रव की चर्चा करो तो राग द्वेष परिणमन तो जीव कर रहा है, वैभाविक परिणमन उसमें हुआ। और वैभाविक परिणमन जो कर रहा है वो क्यों कर रहा है? धर्म द्रव्य को भी वैभाविक परिणमन करना चाहिए, अधर्म को करना चाहिए नहीं। जीव में ही वैभाविक परिणमन करने की योग्यता है। जीव ही बंधता है, जीव ही संबर करता है, जीव ही निर्जरा करता है, और जीव ही मोक्ष जाता है। पुद्गल नहीं चला जाता है मोक्ष में, जीव ही बंद करता है, संबर भी करता है, निर्जरा भी करता है, मोक्ष भी जाता है। पर बात यह है कि जब तक संसार अवस्था में है तब तक, और सशरीरी है, तब तक निमित्त नैमित्तिक भाव की चर्चा चलेगी। तब कर रहा है तो शरीर की सहायता लेकर कर रहा है। अब मन द्रव्य मन की रचना है तो द्रव्य मन भी तो चिंतन में सहायक बन रहा है ना। मन संगी पंचेंद्रिय हे उपादेय कर्तव्य अर्तव्य को जानने की शक्ति संगी पंचेंद्रिय को ही होती है, क्योंकि उसी के पास द्रव्य मन की रचना है, तो सहायक बन रहा है ना। अशुभ प्रवृत्ति करता है तो पापाश्रम में कारण बन जाता है यही मन। जीव जब अशुभोपयोग उसकी परिणति, जब वो अशुभोपयोग रूप परिणमन करता है तो यही काय वांग मन पाप के कारण बन जाते हैं। शुभोपयोग रूप परिणति करता है तो यही काय वचन और मन पुण्य के आश्रव का कारण बन जाता है। द्वार तो द्वार है, द्वार ये नहीं कहेगा कि तुम पुण्य करो कि पाप करो। शरीर हमको बोलता है कि तुम पुण्य करो पाप करो, शरीर नहीं बोलता है, तो पौद्गलिक है बेचारा। और ड्राइवर गाड़ी को चला रहा है, गाड़ी अपने आप नहीं चल रहा है, अथवा कोई मशीन फिट कर दो तो उससे चल रहा है, वो पेट्रोल डाल रहे हो
डीजल डाल रहे हो। अग्नि का एक जीव है कि नहीं है? आपने पेट्रोल डाला, अब कनेक्शन जोड़ते हो ना बैटरी के साथ, अग्नि का एक हो गया, बैटरी के साथ कनेक्शन, टॉर्च जला रहे हैं तो उसमें सेल है और अग्नि जली, उसमें प्रकाश हुआ, बिना अग्नि के थोड़ी हो जाएगा प्रकाश। दीपक जला तो अग्नि है, हाँ, लाइट जला तो अग्नि है, इलेक्ट्रिक, सेल में भी तो इलेक्ट्रिक का ही प्रयोग है ना भाई। वो पुद्गल ये टेबल रखा अपने आप नहीं चलने लगेगा, इसको हम स्वयं उठाएंगे ले जाएंगे, चाहे गाड़ी में रख के ले, चाहे कैसे भी ले जाओ। पुद्गल जड़ है, इसमें स्वयं प्रवृत्ति नहीं होगी। जीव की सहायता से ही शरीर में प्रवृत्ति, जीव की सहायता से वचन की प्रवृत्ति। मैंने जीव जैसा, जीव बोलना चाहेगा तो वचन की प्रवृत्ति होगी। जीव बोलना ही नहीं चाह रहा है तो अपने आप वचन आवाज़ निकलने लगी क्या? हम बोलना नहीं चाह रहे, मौन ले लिया, अपने आप प्रवृत्ति होगी क्या? वचन निकलने लगेगा क्या? नहीं निकल सकता। अब आपको कि मोबाइल में तो सेट कर लेते हैं, मोबाइल में जो सेट किया, पुद्गल ने पुद्गल को कैचअप किया, वो वाणी कैचअप की गई है, जीव द्रव को कैचअप नहीं कर लिया आपने। वो जीव द्रव नहीं घुस गया उसमें, उसकी वाणी घुसी है। और भाषा जो है पौद्गलिक है, भाषा वर्णा बोलते हैं ना, तो इस प्रकार की वर्णा भाषा वर्णा है, हाँ, वर्णा पौद्गलिक है, कार्माण वर्णा है, भाषा वर्णा है, नो कर्म वर्णा है, सब अलग अलग है सब। इसीलिए जीव कांड में परिभाषा दी है कि योग किसे कहते हैं। यहाँ पर तो उपचरित, अनुपचरित लगाएंगे ना, क्योंकि यह अनुपचरित की चर्चा संश्लेष संबंध है, मन का वचन वर्ण है जो स्टॉक में हमारे, उनका संश्लेष संबंध है ना। तो अनुपचरित असद्भुत व्यवहार से इन सूत्रों की रचना हुई है। काय वांग मन कर्म योग सहस्रव, शरीर वांग मन प्राणापाना पुद्गला नाम। अब हम विचार करेंगे जीव कांड के अनुसार आश्रव की चर्चा, जीव कांड के अनुसार योग की चर्चा। उन्होंने जीव की शक्ति विशेष को योग कहा। जीव में कर्मों को आकर्षण करने की शक्ति है, शक्ति है तब तो वैभाविक परिणमन करता है, आश्रव करता है, बंद करता है। शक्ति को स्वीकार नहीं करेंगे। एक मूर्ति रखी हुई है, आपने किसी की मूर्ति बना के रख दी, पुरुषाकार आकृति बना दी, जीव का आकार है, उसको भोजन करा रहे हो, वो खा लेगा क्या? उसको मुंह में ग्रास डालो, खा लेगा क्या? अब भले कोई ऐसा बना दिया अंदर चला जाएगा, बाहर निकल जाए, लेकिन जैसे जीव डाइजेशन कर रहा है, सब धातु का निर्माण हो रहा है, आकृति तो बना रखी थी आपने। जीव ही खाता है, पीता है, सोता है, बोलता है, चलता है, फिरता है, क्रोध करता है, सब। नयों की वक्षा लगाओ भाई, जीव में वैभाविक परिणमन करने की शक्ति है, पर उस प्रकार से शरीर मिला उसको, जैसे उसकी आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिणाम चल रहे, उसके अनुसार प्रवृत्ति होगी सारी, हाँ, वैभाविक परिणति होगी। पुग्गल विवाह देहोदयन मणवयन काय जुत्तस्स जीवस्य जाओ सत्ती कम मागम कारणम जोगो। योग किसको कहा? जीवस्य जाओ सत्ती, पर किस जीव की? पुद्गल विपाकी शरीर नाम कर्म के उदय से सहित, और मन वर्ण काय जुत्तस्स यथा योग्य, मन वचन काय से सहित, ऐसा जीव ही आश्रव करता है। आश्रव बंद उसी को होता है, काय वांग मन कर्म योग, यहाँ बता दिया। तो ये तो अनुपचरित असद्भुत व्यवहार का विषय बन गया। और जीव कांड में जो बता रहे, जीव के अंदर कर्मों को आकर्षण करने की शक्ति विशेष पाई जाती है। वो शक्ति का अभाव तो सिद्ध पर्याय में भी नहीं हुआ। किसी भी जो सामान्य गुण हो या विशेष गुण हो, या जो जीव के अंदर शक्तियां बताई हैं, चुंबक के अंदर लोहे को खींचने की शक्ति है, आज चुंबक नहीं है, खींच तो नहीं रहा है, अर्थक्रिया नहीं हो रही है, पर चुंबक में जो लोहे को खींचने की शक्ति है, उस शक्ति का अभाव नहीं हुआ। हमने मौन ले लिया, हम बोल नहीं रहे, पर जो बोलने की शक्ति तो है ना। नहीं, लोहे में चुंबक को खींचने की, चुंबक में लोहे को खींचने की शक्ति है चुंबक में, लेकिन अभी तो अलग रखा हुआ चुंबक, कोई लोहा वहाँ है ही नहीं, किसको खींचे? अब शरीर है ही नहीं, मन है ही नहीं, आठों कर्मों का नाश हो गया, सिद्ध अवस्था प्राप्त हो गई, अब संसारी नहीं है, मूर्त नहीं है,
तब कर्मों को नहीं खींचते हैं। लेकिन योग नैसर्गिक जीव की शक्ति है। जीवस्य जाहु शक्ति लिख रहे हैं, जीव के अंदर शक्ति है, उस शक्ति विशेष का नाम ही योग है। योग भी आत्मा की जीव द्रव्य की एक शक्ति है। जीव हो गए चुंबक और अन्य शरीर हो गए लोहा, दोनों का मिलन होगा तो उदाहरण किसी तरह दे सकते हो, एक देश उदाहरण के रूप में ले सकते हैं। जैसे अन्नम वही प्राणा कह देते हैं। अभी अन्न है तो हम जीवित है, नहीं तो कहाँ जीवित रहेंगे। अन्न पान को सब उसमें उपलक्षण से सभी शामिल हो गया। भाई अन्न नहीं खाता है, मान लो किसी को अन्न का त्याग है तो आपको कि वो तो जिंदा तो है। अरे अन्नम वही प्राणा न्याय ग्रंथों में उपलक्षण से खाद्य पाद ले पे सभी को ले लिया ऐसा। इस प्रकार भिन्न भिन्न चतुष्टय वाले जीव और शरीर का संश्लेष संबंध है। स्वचतुष्टय पर चतुष्टय, पौद्गलिक शरीर वचन मन पर चतुष्टय में आ जाएगा। जीव स्वचतुष्टय में है। हम जीव की वक्षा मुख्यता दे रहे हैं, अर्पिता न प्रसिद्ध, जीव की मुख्यता पूर्वक कथन कर रहे हैं, तो जीव स्वचतुष्टय में आ गया और शरीर पर चतुष्टय में आ गया। पर संश्लेष संबंध है तो भिन्न भिन्न उनका। पर अब देखो, यदि इसको आप कहो नहीं हम तो अरे ये तो असद्भुत है, मिथ्या है, नहीं। जैन धर्म में हिंसा की परिभाषा क्या बताई है? एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक किसी भी जीव का वध नहीं करना चाहिए। तो भाव प्राण का तो वध होता ही नहीं है, फिर हिंसा की परिभाषा क्या बनेगी? जीवों को मत मारो, ये सेंटेंस ही गलत हो जाएगा। अरे द्रव प्राण का उच्छेद होता है ना, और द्रव प्राण के साथ जीव का संश्लेष संबंध है। हिंसा और अहिंसा की परिभाषा जो व्यवहार ने से बताई है वो समाप्त हो जाएगी। किसी पशु को कत्ल कर रहे, कहाँ हिंसा हुई? पुद्गल पर पुद्गल का वार हुआ, जीव तो अमूर्तिक है, मरता ही नहीं है। ये तो एकांतवाद आ जाएगा, एकांत आ जाएगा। स्यादवाद अनेकांत, न्याय विवक्षा से हिंसा की परिभाषा समझो। भाव प्राण का उच्छेद नहीं होता है, लेकिन भाव प्राण जो जीव को वेदना तो होती है। जब उसके शरीर पर छुरा चलाया जाता है, कतरी चलाई जाती है, वेदना तो करता है, वो पीड़ित होता है, दुखी होता है। किसी गाल पर चाटा मारा तो द्रव है, ये तो पौद्गलिक है, द्रव है, इसको टच किया था। पर एक क्षेत्र का संबंध होने, संश्लेष संबंध होने से वो दुखी तो जीव हो रहा है। पुद्गल में तो सुख दुख अनुभव करने की शक्ति नहीं है। हाँ, उस सेंटिमेंटल माइंड है, उसको अनुभूति होती, मेरा इंसल्ट कर रहा है, मेरे प्रति कोप कर रहा है। तो बात ये कि हिंसा का अभाव का प्रसंग हो जाएगा, लिख रहे हैं। इसको भी सत्यार्थ स्वीकार करो। ये सारे सूत्र असद्भुत व्यवहार ने के विषय होते हुए भी समीचीन है, यथार्थ हैं, धर्म के अंग हैं। व्यवहार ने में इन सब को भी, जो अहिंसा परमो धर्म आदि का नारा लगाते हैं, तो अहिंसा परम धर्म को भी नई विवक्षा से समझना पड़ेगा। सारे 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थों को नई विवक्षा से समझो। 6 द्रव्य 9 पदार्थ 7 तत्व, इन्हीं सब को प्रमाण नए निक्षेप की अपेक्षा हर पहलू से समझना पड़ेगा। तब वो तत्वज्ञानी बन पाएगा, तब यथार्थ निर्णय कर पाएगा, स्व की पहचान कर पाएगा, पर की पहचान कर पाएगा और मोक्ष मार्ग को पकड़ पाएगा। नहीं तो नहीं पकड़ पाएगा, कन्फ्यूज होता रहेगा फिर तो। अमित गति श्रावकाचार्य में लिखा है, आत्म शरीर विभेदम बदंती ये सर्वथा गत विवेका, काय बदे हंत कथम तेषां संजायते हिंसा। आत्मा और शरीर विभेद पूर्णतः विभेद, सर्व माने 2 सर्वथा भिन्न भिन्न, विविक्त भी माने विविक्त, विविक्त माने अलग, शरीर अलग आत्मा अलग। यदि ऐसा सर्वथा मान ले, सर्वथा लगाए ना, गत विवेका, अरे वो तो मिथ्या दृष्टि अज्ञानी है। गत विवेक विवेकी किसे कहेंगे? तत्वज्ञानी को। अब नए विवक्षा से सर्व चीज को समझो, नहीं तो गत विवेका लगा दिया इन्होंने। तो मोक्ष मार्ग में वह विवेक रहित माना जाएगा। जो व्यक्ति आत्मा और शरीर को एकांत से, सर्वथा माने एकांत से
सर्वथा अलग मान लेता है वह गत विवेका मूर्ख है, विवेक रहित है। क्यों? अरे फिर हिंसा की परिभाषा कैसे बनेगी? काय बधे, काय का वध किया था, कथम हिंसक, वो हंता कैसे माना जाएगा? पर माना जाता है। क्यों माना जाता है? अरे जीव पीड़ित हो रहा है, रोता है, चिल्लाता है, किसको पीटते हैं तो ये पुद्गल थोड़ी रोएगा, धोएगा, चिल्लाएगा, दुखी थोड़ी होगा। संश्लेष संबंध होने से वो शरीर का एक क्षेत्रावकाश संबंध ऐसा हो रहता है कि उसके आत्म प्रदेश शरीर में भी संचरित है। इसके कारण दुख सुख का अनुभव होता है। अगर हम इसको नहीं माने तो शीतकाल में ठंडी लग रही है, गर्मी बहुत गर्मी लग रही है, अरे कहाँ से गर्मी लगती है? इंद्रियां तो पौद्गलिक हैं, जीव तो अमूर्तिक है। सर्वथा अमूर्तिक जीव को ना ठंड का अनुभव होता है, ना गर्मी का अनुभव होता है, ना सुख का अनुभव होता है, ना दुख। सर्वथा अमूर्तिक जीव को तो अनुभव ही नहीं होगा। इंद्रियजन्य सुख दुख की अनुभूति नहीं होती है। मूर्त जीव का सुख दुख की अनुभूति है। मूर्त का मतलब एक क्षेत्रावगाद है। संश्लेष संबंध की विवक्षा आ गई, और संश्लेष संबंध की विवक्षा को लेकर के ही जो हम व्यवहार ने से ये चर्चा करते हैं कि द्रव प्राण का उच्छेद करना भी हिंसा है। जीवंत कोई व्यक्ति बैठा है, उस पर तलवार चला दी, मर गया, द्रव प्राण का उच्छेद हुआ। तलवार तो चलाई थी शरीर के ऊपर, लेकिन बहुत छटपटाता है, दुखी होता है, उस वेदना का अनुभव होता है। ये है तो जीव को व्यथित किया, दुखी किया, हिंसा हुई। पुद्गल थोड़ी व्यथित हुआ, व्यथित तो जीव हुआ। यदि इस असद्भुत नय को यथार्थ न माना जाए और परमार्थ नय को सर्वथा यथार्थ माने, एकांत पकड़ ले, मतलब मात्र शुद्ध निश्चय नय को न लेकर बैठ जाए तो क्या हो जाएगा? परमार्थ नय जीव और शरीर को भिन्न कहता है और उसका ही एकांत किया जाए तो निसंक पने से त्रस स्थावर जीव को मारते रहो, हिंसा बनेगी नहीं फिर तो। जैन धर्मावलंबी, जैन धर्म स्यादवाद अनेकांत पर टिका हुआ है। इसके किसी एक पहलू को ले लिया और उसमें सर्वथा लगा दिया, ऐसा ही है। हर पहलू से वैसा ही मान लिया, हर पहलू से ये मेरे पिताजी हैं। अरे कहाँ से हर पहलू से बन जाएंगे? पिता उसी कहलाएंगे जिसके माध्यम से इनका जन्म हुआ। किसी का पुत्र भी है, क्या अपने पिता की अपेक्षा पिता बनेगा क्या? लोक व्यवहार भी स्यादवाद अनेकांत को लेकर ही घटित होगा। परमार्थ की बात तो छोड़ दो। 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ को जानने के लिए तो स्यादवाद अनेकांत की आवश्यकता है ही, लेकिन लोक व्यवहार में भी हर पहलू पर सोते जागते उठते बैठते ये नहीं घटित हो रहा है। अरे मेरा बेटा सोया हुआ है, कहाँ से? शुद्ध जीव की चर्चा करो परमार्थ की तो शुद्ध आत्मा सिद्ध भगवान हो गए। सोना वोना कहाँ से होगा? 10 नावरण कर्म क्या उदय है, तद्रूप परिणति है। 10 नावरण कर्म का तीव्र उदय हुआ और जीव तद्रूप परिणत किया, तब सोना होगा। सोना, जागना, खाना पीना, चलना फिरना, सबके अंदर जैन सिद्धांत घुसा हुआ है। जीव को सर्वथा ये कह दें कि खाता नहीं पीता नहीं तो भी गलत, और खाता ही है पीता ही तो भी गलत। अभी हम यहाँ बैठे हुए हैं, आहार को तो नहीं उठे हैं। संसारी जीव के साथ भी लगा दें, वो सर्वथा खाता ही है। अरे हर समय कहाँ खा रहा है? वो तो भूख लगती तब खाता है, नहीं भी खाता है, खाता भी है। जब उसकी आहार संज्ञा का तीव्र उदय होता है, क्षुधा का अनुभव करता है, और तीव्र उदय हुआ लेकिन संयमी है, संयमी है तो अपने अध्ययन में लगा है। उसको तो एक बार आहार जब मिलेगा उस समय उसका उपयोग उधर जाता है, बाकी समय भूख लगने पर उपवास भी है मान लो तो समय भी आहार का हो गया, लेकिन उनका उपयोग तो अपने स्वाध्याय में इसमें ध्यान में लगा हुआ है। नहीं बड़ा सब में परिणति स्यादवाद अनेकांत लगेगा। उस जीव की परिणति वैराग्य की ओर जा रही है कि सरागता की ओर जा रही है। जब सरागता की ओर जा रही तब चारों संज्ञाएं काम करेंगी, और वीतरागता की ओर जा रही तो कोई संज्ञा काम नहीं करती। तो अपेक्षा एक अपेक्षा नहीं, एक नए के भी असंख्यात भेद हो जाएंगे। जीवों के परिणाम तो हर समय जितनी परिणति उतने जितने से हमारे औपसमिक क्षायिक औधिक आदि परिणाम जैसे जैसे बनते चले जा रहे हैं उसी प्रकार से प्रवृत्ति हो रही है, और फिर उसी में हम नई विवक्षा लगाते चले जाएंगे। किस समय भोगता है, किस समय भोगता नहीं है, किस समय करता है, किस समय करता नहीं है, किसका करता है, किसका नहीं है।
कर्तृत्व भोक्तृत्व अधिकार समय सार नियम सार प्रवचन सार देखते रहो। प्रमाण ने निक्षेप के बिना न द्रव्यानि हो, न करणानि हो, न चरणानि हो, कुछ भी नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। हाँ, ये लिख रहे हैं और भी। फिर त्रसजियों की हिंसा का त्यागी, मैं त्रसजी स्तर दोनों की हिंसा का त्यागी हूँ, आप कह ही नहीं सकते। संयम कहाँ रहा? षटकाय के जीवों की रक्षा करो, ये परिभाषा कैसे बनेगी? इसको सत्य मानो। ये बता रहे कि अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय को सत्य मानोगे तब ये घटित होगा कि त्रसजीवों की रक्षा करो, स्थावर जीवों की रक्षा करो। भस्म के मर्दन करने में हिंसा का अभाव है क्योंकि उसमें आत्मप्रदेश है ही नहीं, राग बन गया, मतलब हिंसा का अभाव है। उसी तरह जीवों के शरीर को मारने में भी यदि ऐसा ही मान लो तो गलत हो जाएगा ना। अरे जब जीवित है कोई व्यक्ति, उसके शरीर को तुम डेड बॉडी नहीं कह सकते। जीवों के शरीर को मारने में भी हिंसा सिद्ध नहीं होगी यदि भस्म की तरह जीवित व्यक्ति को ही मान लो तो। जीवित व्यक्ति के शरीर की तुलना भस्म से नहीं कर देना। जीवित जो प्राणी बैठा है उसका शरीर में तो अभी सुख दुख का अनुभव करने की योग्यता है, लेकिन भस्म को मलते रहो, वो ना रोता है ना चिल्लाता है, कुछ नहीं करता, उसमें आत्मप्रदेश नहीं है। जिसमें आत्मप्रदेश है उनके प्रति हिंसा अहिंसा की चर्चा आती है। हिंसा का अभाव ठहरेगा किसमें? आप भस्म को और जीवों के शरीर को एक जैसा मानोगे तो क्या हो जाएगा? उल्टा सीधा हो गया, दोनों में हिंसा का अभाव हो जाएगा। फिर तो नहीं मानना पड़ेगा। जीवंत व्यक्ति बैठा है, सशरीरी है, उसकी रक्षा करनी पड़ेगी आपको। उसके द्रव प्राण का उच्छेद करना भी हिंसा है, क्योंकि सुख की अनुभूति करता है ना वो तो। उनके घात होने से बंद होने का अभाव ठहरेगा। फिर तो किसी को मारते रहो, किसी को पीटते रहो, गौ हत्या करते रहो, अब पाप लगेगा ही नहीं। पाप लगेगा, कौन बता रहा है? ये कौन? अनुपचरित असद्भुत व्यवहार से पाप का बंद होता है, क्योंकि जीव पीड़ित होता है जब उसको पीटते हो, मारते हो, कत्ल करते हो तो। हाँ, अब नहीं हो पाएगा आगे का, इसका देख लें क्या एक और। हाँ, लास्ट ही है तो हो गया ये तो पूरा ही। हाँ, तम अंतरण संस्कृत में उसी को दिया है। अतः असद्भुत व्यवहार का विषय जीव का शरीर कहना यथार्थ है। जीव का शरीर, जीव अलग है, शरीर अलग है, फिर भी जीव का शरीर, यह संबंध असद्भुत, हाँ सही है, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार से सही है, यथार्थ है। इसको यथार्थ मानोगे जो जैन धर्म की पकड़ हो पाएगी, मोक्ष मार्ग की पकड़ हो पाएगी, संवर निजरा कर सकोगे। आश्रय और बंध की व्याख्या, संवर निजरा की व्याख्या, मोक्ष की व्याख्या, इन सब की व्याख्या में ये असद्भुत व्यवहार हर समय मौजूद है। नहीं तो महाव्रत की चर्चा क्या होगी? त्रस स्थावर जीव की हिंसा का त्यागी है, वो महाव्रत ही कहलाता है। माने महाव्रत का मतलब अहिंसा महाव्रत। तो ये परिभाषा कैसे घटी? इसी से तो घटित होगी। यदि परमार्थ से कहो तो जीव को अमूर्त, तो अमूर्त की हिंसा कर ही नहीं सकता। अमूर्त शुद्ध जीव और अमूर्त शुद्ध जीव दो ले लो, वो एक दूसरे का हिंसक बनेगा क्या? बन ही नहीं सकता। हाँ, बस यही बात है, क्योंकि शुद्ध जीव तो वैभाविक परमन करता ही नहीं है, वो सशरीरी ही नहीं है, अशरीरी है, सर्वथा अमूर्त है। फिर हिंसा और अहिंसा की ना हिंसा की परिभाषा लगेगी ना अहिंसा की परिभाषा। त्रस जीवों की हिंसा का जो त्यागी है, त्रस स्थावर दोनों जीवों की हिंसा का त्यागी है, उसे महाव्रत ही कहते हैं। अब वहाँ त्याग और नहीं त्याग व्यवहार नहीं की भूमिका थी, अब तो स्वस्वरूप में निष्ठ है। अपराधी हो तो अपराध के त्याग की चर्चा चले, अपराधी है ही नहीं तो अपराध के त्याग की चर्चा क्या? अपराधी है ही नहीं तो अपराध के त्याग की चर्चा क्या बनेगी? वो तो अपने शुद्ध आत्म स्वरूप में स्थिर है। वहाँ तो अभेद विवक्षा, अपने अनंत आत्मिक गुणों की अनुभूति हो रही है। वहाँ पर तो गुण स्थानातीत, मारणातीत, नयातीत विवक्षा हो गई। नए की चर्चा तो हम अपेक्षाकृत तब तक करते रहेंगे जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ, तब तक इसका सहारा लेंगे। केवल ज्ञानी हो गया, पूर्ण शुद्ध हो गया, अब उन तो
अहिंसा में उनका जीवन हो गया। जब तक पाप प्रकृति सत्ता में है तब तक उस पाप का उच्छेद करने के लिए हम अहिंसात्मक प्रवृत्ति करते हैं। अब पाप सत्ता में ही नहीं है, पाप रूप प्रवृत्ति न मन से है, न वचन से है, न काय से है। अब केवली को क्या कहा जाएगा कि तुम झूठ बोलना छोड़ दो? केवली कहेंगे क्या? केवली हो गए, अब उनको कोई कहेगा कि तुम झूठ मत बोलना, झूठ का त्याग करो, हिंसा का त्याग करो। अरे वो तो त्याग में उनका जीवन। अब कपड़ा स्वयं पूर्णतः शुद्ध हो गया, उसमें किट्ट कालिमा का अभाव ही है। अब किट्ट कालिमा है ही नहीं तो क्या प्रोसेस करेंगे? कालिमा को दूर करने का प्रोसेस तब तक होगा जब तक कालिमा है। जब कालिमा है ही नहीं तो कालिमा को हटाने का प्रश्न ही नहीं उठता। हमारे साथ कालिमा है तो मुझे समझना पड़ेगा असद्भुत व्यवहार ने क्या है, और उसकी अपेक्षा व्रत नियम संयम को धारण भी करना पड़ेगा, हिंसा से बचना ही पड़ना पड़ेगा। ठीक है। नीचे वाली गाथा का अर्थ है देखो 33 व्यंजन अक्षर हैं, 27 स्वर हैं और 4 योग वाय। इस प्रकार 64 मूल वर्ण होते हैं। ये अपने जीव काल में व्याख्या करी है। जो आ ई ऊ सब स्वर हो गए और व्यंजन में कवर चवरट और आदि आते हैं। योग बाद 2 मिलता है ना, का श मिल। हाँ, द्रव श्रुत की चर्चा करी, भाश्रुत द्रव श्रुत। प्रमाण नए निक्षेप में एक तो व्यवहार ने लगाते हैं, द्रव श्रुत में तो ये शब्दात्मक रचना आ जाएगी और भाश्रुत में ज्ञानात्मक आएगा। इस अपेक्षा से हाँ, लिख दिया यहाँ पर लास्ट में, छेपक है भैया। हम जो द्रव श्रुत आदि हमने चित्रण किया, ये सूत्र में लिखा है, सब द्रव श्रुत हुआ ना, तो इसके द्वारा लिखा है। हाँ भैया, हम इसके कर्ता धर्ता नहीं है। हाँ, उपादान कारण तो ये इस ग्रंथ के रचयिता, इस ग्रंथ की रचना तो अक्षर मात्रा स्वर इनसे हुई है। मैं इसका रचयिता नहीं हूँ। मैं इसका यदि रचयिता हूँ तो किस अपेक्षा से हूँ? असद्भुत व्यवहारने से हूँ। वो लेखक कर रहे हैं कि मैं यदि इसका रचयिता हूँ भी किसी तरह से तो असद्भुत व्यवहारने से हूँ। सद्भुत व्यवहारने चर्चा करो तो ये तो किस कैसा व्यंजन है, उसमें एक ही मात्रा दी स्वर है। ये सब स्वर व्यंजन से ही तो इस ग्रंथ की रचना हुई है। मैं इसके रचयिता कहाँ से रहा? हाँ, इनसे इस ग्रंथ की रचना हुई है। मैं इसके रचयिता नहीं हूँ। कितना निष्प्रिय भाव है, निष्प्रिय भाव वीतराग परिणति। हमने तो एक देखो, हमने इतना अच्छा लिखा है, ये देखो मैंने ये लिखा, अरे आप मैंने लिखा। साथ साथ निरीवृत्ति भी तो दर्शाओ अंदर अंतरंग में। अरे कहाँ ये चाप से में ज्ञान क्षणिक है, आज है कल न रहे, इस पर क्या अहंकार ममकार करना। अपेक्षाकृत समझो।